आज हम एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाले हैं कि धरती के प्लेन सरफेस पर हमें ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस होती है जबकि पहाड़ों पर ठंड लगती है और टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। जबकि लॉजिकली देखें तो पहाड़ सन से ज़्यादा करीब होता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सन से जो एनर्जी धरती तक पहुंचती है वह हीट के रूप में नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है, जिसमें विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज और थोड़ी सी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। ये एनर्जी स्पेस और एटमॉस्फेयर से होते हुए आती है बिना हवा को डायरेक्टली गर्म किए। जब सन की ये रेज धरती की सरफेस पर पड़ती है तब धरती इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे इंफ्रारेड रेडिएशन यानी हीट रेडिएशन में कन्वर्ट कर देती है। ये इंफ्रारेड हीट धरती से ऊपर की तरफ निकलती है और पास की हवा को गर्म करती है और एटमॉस्फेयर में मौजूद इंफ्रारेड ट्रैपिंग गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर इस हीट को एब्जॉर्ब करके उसे एटमॉस्फेयर में ही रोक लेती है, जिससे सराउंडिंग्स वार्म रहती है। और अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है। इसीलिए जो गर्मी हम महसूस करते हैं उसका मेन सोर्स धरती होती है, ना कि डायरेक्ट सन। अब जैसे जैसे हम धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर, हम इस मेन हीट सोर्स यानी धरती के प्लेन सरफेस से दूर होते जाते हैं और साथ ही हवा पतली होती जाती है, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम होती जाती है। इसीलिए हीट होल्ड नहीं हो पाती और टेम्परेचर लगातार कम होता जाता है। इसी वजह से धरती के करीब प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, जबकि ज़्यादा हाइट पर जाते ही पहाड़ों में ठंड बढ़ती जाती है।